नमस्कार, मेरा नाम मनप्रीत सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी कंसर्निंग न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायलेशन करते हुए अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है और जिसमें अफगानिस्तान के लगभग तीन क्रिकेटर्स मारे गए और 10 अदर सिविलियंस घायल हुए और मारे गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 48 घंटे का एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इस सीज़ फायर का वायलेशन करते हुए पाकिस्तान जाके अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है और 3 क्रिकेटर की मृत्यु हो जाती है। ये पूरे दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज आती है और पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए कई सारे अवैध टिप्पणियां की जाती हैं और पूरा देश पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा कंडेम करता है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये अटैक कहाँ हुआ है और ये तीन जो मारे गए हैं 3 क्रिकेटर्स अफगानिस्तान के, ये इनके लिए कितना ज्यादा बड़ा लॉस है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। तो ये न्यूज निकल के आती है कि पाकिस्तान के पास जो एडवांटेज है इस वार के अंदर वो यही है कि अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है। लेकिन तब भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज्यादा एडवांटेज रख रहा है और इसी के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक किया और इस एयर स्ट्राइक में 3 इनके क्रिकेटर्स की मृत्यु हो गई। अगर हम बात करें तो जो एयर स्ट्राइक किया गया है वो इस रीजन में किया गया है, ये पक्तिका रीजन है और ये पक्तिका रीजन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जस्ट बॉर्डर पे ही पड़ता है। तो अब पाकिस्तान की फोर्सेस आती हैं यहाँ पे अटैक करके जाती हैं और ये कह के अटैक करती हैं कि यहाँ पे तालिबान यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी बैठे थे, जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं था और पूरी तरीके से फास्ट न्यूज था। यहाँ पे 3 क्रिकेटर्स की मृत्यु हुई जो अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेला करते थे और साथ ही साथ यहाँ पे 10 सिविलियंस की भी मृत्यु हुई है और ये पूरे क्रिकेट फील्ड के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज निकल के आती है और हर कोई इसकी निंदा करता है। राशिद खान जो अफगानिस्तान की एक बहुत ही बड़े प्लेयर है और पूरी दुनिया में माने जाते हैं, वो भी इसकी बहुत ही ज्यादा निंदा करते हैं। हमारे देश के जो क्रिकेटर्स हैं, पूर्व क्रिकेटर्स हैं, हरभजन सिंह है और पूरी दुनिया के जो भी क्रिकेटर्स हैं वो इसकी बहुत ही ज्यादा निंदा करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्राइक किया गया है ये ईस्टर्न अफगानिस्तान के प्रोविंस के पक्तिका प्रोविंस में ये किया गया है, जो कि बॉर्डर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता है, जैसा मैंने आपको दिखाया। इन द उर्बन डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द प्लेयर्स हैड ट्रेवल्ड फॉर द सरानाना, अफगानिस्तान ऑफिशियल से पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक किल्ड एटलीस्ट 10 पीपल। ये लगभग 10 लोगों को मार देते हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है, बाकी एक्चुअली कितने लोग मरे इसका कोई भी अनुमान नहीं है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैड अनाउंस एट टेम्परेरी सीज फायर, क्योंकि 48 घंटे का ये सीज फायर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान इसको वायलेट करता है और जाके अटैक कर देता है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर इस एरिया के अंदर यहाँ पे अटैक किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पक्तिका प्रोविंस है और ये देखिए जस्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ही है और यहाँ पे जाके ये अटैक करके आ जाते हैं। तो इस तरह से जो भी ये अटैक किया गया बहुत ही ज्यादा कवर्डिक है। अब इसमें हम बात करें कि जो क्रिकेटर्स की मृत्यु हुई वो कौन कौन थे, तो एक का नाम था कबीर आगा, एक का नाम था सिबघातुल्लाह जिरोक एंड हरून नाम था। ये 3 क्रिकेटर्स बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट थे और ये इनके लिए क्रिकेट खेला करते थे और पॉसिबिलिटी था कि कुछ सालों के अंदर अफगानिस्तान की जो ऑफिशियल क्रिकेट टीम है उसके अंदर ये चले जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा जाने माने लोग थे वहाँ अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए इतना बड़ा न्यूज बन के आता है। अगर आगे बात करें तो दे हैड ट्रेवल्ड फॉर ए फ्रेंडली मैच एंड रिटर्न होम, ये एक फ्रेंडली मैच खेल के अपने घर आए हुए थे और स्ट्राइक में इनकी मृत्यु हो जाती है। फॉलोइंग द इंसिडेंट द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये अब निकल के आई है। तो ये अटैक होने के बाद अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो इमीडिएटली अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका का जो एक ट्राइलेटेड T20 सीरीज होने वाला था उसको कैंसिल कर देता है। हमारे देश में ये होता है कि हमारे देश के ऊपर पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें हमारे 20-22 लोग की मृत्यु हो गई और तब भी इंडिया की गवर्नमेंट ने ये जो हमारा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना था उसको अवॉइड नहीं किया, उसको बाइकआउट नहीं किया, बल्कि हमने अलाउ कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान में देखिए उनके 3 क्रिकेट की मृत्यु हुई तो पूरे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको अवॉइड कर दिया, एग्जिट कर लिया, उन्होंने इसको बदल दिया कि उन्होंने कोई भी अब मैच नहीं खेलेगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई मैच होगा ही नहीं। तो हमें अफगानिस्तान से ये चीजें सीखनी चाहिए। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कोई कंपेरिजन ही नहीं है। अगर हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें और बीसीसीआई की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है, इनका जो पैसा है उसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। बीसीसीआई बहुत ही ज्यादा आगे है, लेकिन तब भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब पैसे के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन बीसीसीआई पैसे के बारे में सोचता है और उनके लिए पहलगाम टेररिस्ट अटैक में जो लोग मरे उनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी। तो हमें ये सीखना चाहिए अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान ने कितना ब्रेव मूव लिया है अब पाकिस्तान के क्रिकेट के अगेंस्ट। आगे बात करें तो ये 3 क्रिकेटर्स हैं जिनकी मृत्यु हुई है और ये एक फ्रेंडली मैच खेल के आए हुए थे अपने घर पे आराम करने के लिए और वहां पे अफगानिस्तान की फोर्सेस अटैक कर देती हैं। अब इस समय अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी एक्टिव है,
पाकिस्तान का जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वो एक्टिव है और बॉर्डर सिक्योरिटी इनकी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। वन ऑफ द अंडरलाइन इशू ऑफ मिलिटेंट सेंचुरी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो कि टीटीपी ये बनाया तो गया था आईएसआई यानी कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी आईएसआई है उनके द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन अब ये जो इनका मूव था इनके ऊपर ही बैकफायर हो जाता है और टीटीपी अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर ही उन्हीं के सैनिकों को मार रहा है। आगे बात करें तो पाकिस्तान एक्यूज द अफगानिस्तान साइड फॉर नॉट कंट्रोलिंग दीज स्पेसेस। अब अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का ये आरोप है कि अब ये सारे टेररिस्ट अफगानिस्तान के अंदर बैठे रहते हैं, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर बैठा था। तो ये आप लोगों को पता होगा जो कि पाकिस्तान है वो टेररिस्ट का ही घर है, यानी कि पूरे दुनिया में हम कहें कि अगर कोई टेररिस्ट का घर है तो वो पाकिस्तान ही है। तो अफगानिस्तान के अंदर क्यों कोई टेररिस्ट जाएगा? क्योंकि इस समय जो तालिबान है वो किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो किसी भी ऐसे मुद्दे के अंदर पड़ना ही नहीं चाहेगा। लेकिन इस तरह से लगातार पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और उनके ऊपर बिना मतलब का अटैक किया जा रहा है और इस अटैक में सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस की ही मृत्यु हो रही है। आगे बात करें द स्पोर्ट डायमेंशन एंड सॉफ्ट पावर, द किलिंग ऑफ अफगानिस्तान ट्रिगर्ड द स्पोर्ट पॉलिटिकल रिएक्शन, अफगानिस्तान विड्रॉल ऑफ द पाकिस्तान होस्टेड ट्राई सीरीज इन द विजिबल सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि एक पाकिस्तान के द्वारा ट्राई सीरीज ऑफ टेस्ट कराने जा रहे थे जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के साथ खेलती और एक T20 का मैच होने वाला था और ये इमीडिएटली अफगानिस्तान इससे पुल आउट कर लेता है, बाहर आ जाता है। और इस पे जो अफगानिस्तान के जो सबसे फेमस क्रिकेटर है राशिद खान, एक बॉलर है वहां के, आप लोगों को पता होगा, ये सीधा सीधा इसके ऊपर कमेंट करते हैं और ये पूरी तरीके से इसका निंदा करते हैं पाकिस्तान के ऊपर इस अटैक का। साथ ही साथ हमारे देश के हरभजन सिंह और ऐसे कई सारे क्रिकेटर्स भी इसकी निंदा करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये न्यूज क्या है और ये क्यों इतना ज्यादा कंसर्निंग है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।